ये स्टैचू जो आप देख रहे हैं ये पैंगोंग सो लेक के पास है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये पैंगोंग सो लेक को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा अनफॉर्चुनेटली चाइना के हिस्से में है और दूसरा हिस्सा इंडिया के पास है। यहाँ पे ये स्टैचू और इसका सिंबोलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 से पहले चाइना ने यहाँ पे हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर दी थी। रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि चाइना ने यहाँ पे लाइट वेट टैंक्स डिप्लॉय कर दिए हैं। उसके बाद 2021 में ही इंडिया और चाइना दोनों ने ही अपने सोल्जर्स को पुल बैक कर दिया था पैंगोंग सो लेक से। अब चाइना को ये बताने के लिए कि लंबे समय तक यहाँ पे इंडियन आर्मी डिप्लॉय रहेगी, तो इसीलिए अब हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्टैचू लगा दी है जो हमारे जवानों को प्रेरणा देगा। क्योंकि पूरे इंडिया में अगर एक एम्परर को रिस्पेक्ट मिलती है तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके आइडियल्स को सभी लोग स्वीकार करते हैं। ऑल्दो वो एक मराठा एम्पायर के रूलर थे, लेकिन जो उनके आइडियल्स थे स्वराज के, वो काफी हद तक रेजोनेट करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, साउथ ईस्ट स्टेट्स में, केरला, तमिलनाडु, पूरे इंडिया में कहीं भी आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए रिस्पेक्ट ही मिलेगी। व्हाट ही स्टूड फॉर, व्हाट ही फॉट फॉर। शिवाजी महाराज जी को आज हम लोग इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि ना सिर्फ ये फादर ऑफ द इंडियन नेवी हैं, बल्कि उन्होंने ऐसे टाइम पे बहुत ही हाई लेवल की ब्रेवरी दिखाई थी अगेंस्ट मुगल एम्पायर, क्योंकि उस समय मुगल एम्पायर बहुत ही स्ट्रांग था। और वहीं अगर आप आज के समय भी देखेंगे तो चाइना इंडिया से ज्यादा रिसोर्सफुल है। प्रेजेंट में इंडिया चाइना के बीच कोई भी वॉर नहीं है और चाहते भी हैं कि ना हो, लेकिन चाइना इंडिया के अगेंस्ट कई बार एग्रेशन कर चुका है। और अगर आप पीछे की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि चाइना ने हर 10 साल बाद इंडिया के खिलाफ एग्रेशन करने की कोशिश करी है, चाहे वो 1962 वॉर हो, उसके बाद स्मॉल स्केल वॉर्स होते रहते हैं जिसमें चाइना को लॉसेस भी हुए हैं, पर ओवरऑल चाइना हर 10-15 साल में इंडिया के अगेंस्ट एग्रेशन करता रहता है। चाइना साथ में अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाता जा रहा है। जो एक्चुअल चाइना का डिफेंस बजट है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि वो $300 बिलियन के ऊपर भी जा चुका है, जो कई गुना ज्यादा है इंडियन डिफेंस बजट के। तो ऐसे टाइम में इंडिया के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी से ज्यादा कोई इंस्पिरेशन हो नहीं सकती। सोल्जर्स जेन्युइनली ये सोच सकते हैं कि शिवाजी महाराज जी को कैसा लगता होगा जब वो एक स्ट्रॉन्ग और ताकतवर मुगल एम्पायर देखते थे। इवन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी सोल्जर्स को इंस्पायर करने के लिए शिवाजी महाराज जी का स्टैचू इंस्टॉल किया था, एंड इट वर्क्स। सोल्जर्स जेन्युइनली इंस्पायर फील करते हैं क्योंकि सोल्जर्स रिलेट कर पाते हैं उनकी ब्रेवरी से, लेगेसी से, जो कि बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है हमारे सोल्जर्स को। और इंडिया में हम लोग ये बात तो करते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि चाइना ने भी अक्षय चिन्ह कब्जा रखा है, वो भी भारत की टेरिटरी है। इवेंचुअली हमें वो भी वापस चाहिए, मगर चाइना जैसे कंट्री के सामने हमें एक मैसेज सेंड करना होगा कि वी आर प्रिपेयर टू डिफेंड आवर टेरिटरी, और जब टाइम आएगा तो हम उसे वापस भी ले लेंगे। और ये जो स्टैचू है ये चाइना को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराएगा भारत की यूनिटी, स्ट्रेंथ और साथ में इंडिया की करेज के बारे में। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इंडिया को अपना डिफेंस बजट बढ़ाने की बहुत जरूरत है, वो भी $100 बिलियन के ऊपर, ताकि इंडियन आर्मी के पास वो कैपेबिलिटी हो कि वो ब्रेवरी देश का नाम रोशन करे और साथ में देश को डिफेंड करे। स्टैचूज हमें प्रेरणा देते हैं, रिमाइंड करते हैं, इनकरेज करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ाना पड़ेगा। धन्यवाद।